स्वागत है आप सभी का 75 हार्ड चैलेंज के 19वें यानी कि 19th डे में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। सो समवेयर अराउंड 5 बजे मेरी शिफ्ट ओवर हुई, बट मैं आपको ये वाली जो चीज़ें बिल्कुल फुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। गाइस मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ प्रूफ के साथ। ये घड़ी है और ये मेरा बालकनी का कॉरिडोर। तो आप इस शांति को, विंटर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अगर तुम्हें इस लेवल का सन्नाटा मिल रहा है तो आज के टाइम पे इंडिया में इस लेवल का सन्नाटा तुम्हें सुबह सुबह ही मिलेगा। और दोस्तों रही बात लॉयल्टी की, चाहे वो अपना करियर बात हो, चाहे वो फिटनेस हो और चाहे अपने माँ बाप हो, इन तीन चीज़ों से हमेशा हमेशा और हमेशा लॉयल रहो। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, राइट? हमें उनकी नहीं सुननी, हमें तो अपना ही काम करना है। सो दोस्तों आप सभी को पता है हर दिन 2 राउंड्स ऑफ वर्कआउट होते हैं, राइट? अभी सबसे पहले मैंने कैमरा चार्जिंग में लगा रखा है और अपना फोन भी चार्जिंग में लगा रखा है। तो अभी फर्स्ट राउंड ऑफ वर्कआउट के लिए मैं रनिंग करके आऊंगा। जब मैं रनिंग करके आऊंगा तब मेरे को मेरे गैजेट्स फुली चार्ज मिलेंगे। मुझे अभी रनिंग में जाने के लिए ना फोन चाहिए, ना हेडसेट चाहिए और ना ही बड़ा कैमरा चाहिए। मुझे अभी सिर्फ ये गोप्रो चाहिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं मैं कहां से लेके कहां तक रनिंग कर रहा हूं। मैं आपसे एक और किस्सा भी शेयर करना चाहूंगा, कहीं ना कहीं आप शायद मोटिवेट हो सके। आज से 6 से 7 साल पहले जब मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी और जब वर्क फ्रॉम ऑफिस हुआ करता था, मतलब इंडियन टाइम जोन के हिसाब से शाम को 6 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट हुआ करती थी एंड वो खत्म होती थी सुबह या रात के जो भी कह लीजिए 3 बजे। और चूंकि वो वर्क फ्रॉम ऑफिस था तो मेरे को घर आते आते सुबह के या रात के 4 बज जाते थे। मैं उस टाइम जिम नाम का कोई वर्ड नहीं हुआ करता था, मुझे बस ऐसा लगता था कि मैं रनिंग करूं, अपना शरीर तोड़ूं। तो उस टाइम जब मैं सुबह 4 बजे ऑफिस से आया करता था, मैं 4:30 बजे तक थोड़ा फ्रेश हुआ करता था, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तब मैं रनिंग करने के लिए निकल जाया करता था। पे जो मेरा रनिंग का प्रॉपर डिस्टेंस हुआ करता था वो 8 से 10 किलोमीटर हुआ करता था और वो भी नॉन स्टॉप हुआ करता था। क्योंकि कंटिन्यूसली उस हैबिट को मैंने 2 से 2.5 साल तक रिज्यूम रखा, लगातार करा, तो मेरी जो रनिंग करने की कैपेबिलिटी थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो गाइज अगर आपकी लिटरली नाइट शिफ्ट चल रही है तो आपको अपनी विल को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। इफ यू जस्ट वांट टू गेट फिट, अगर आप जिम भी नहीं जाते हैं तो कम से कम जॉगिंग के लिए निकल जाइए 5 बजे रनिंग करने के लिए और 7 बजे लिटरली रनिंग करके वापस आता था। 2 घंटे की मेरी रनिंग हुआ करती थी और फिर उसके बाद जो नींद आया करती थी, बहुत अच्छी नींद आया करती थी। क्योंकि रात भर आपने 10 से 12 घंटे ऑफिस में तो बिताई हैं, उसके बाद अपने आप को पूरा का पूरा तोड़ रखा है। तो उस टाइम पे ना मैं इधर देखता था ना उधर देखता था, पूरे के पूरे 10 घंटे की अच्छी सी नींद लेता था और मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती थी, मेरी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी थी। सो अभी ऑलरेडी गैजेट्स मैंने चार्जिंग में लगा दिए हैं। फटाफट से रनिंग करके आऊँगा, रनिंग करके घर आऊँगा, घर से गैजेट उठाऊंगा, फिर जाऊंगा लोहिया पार्क। की गैजेट्स को लेके मैं रनिंग नहीं कर सकता, गैजेट्स थोड़े आड़े टेढ़े से हैं क्योंकि ट्राइपॉड लेके मैं नहीं भाग सकता, कैमरा लेके नहीं भाग सकता, राइट? एक वर्कआउट करूंगा, फिर दोबारा घर आऊंगा, फिर लोहिया पार्क जाऊंगा कैमरा को लेके और फिर वहां पे सपाटे रनिंग के अलावा और वर्कआउट करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने कैमरा चार्जिंग में लगा दिया और मैं अब निकलता हूँ रनिंग के लिए। तो गाइस निकल चुके हैं रनिंग पे एंड इस टाइम कोई भी नहीं होती। आप सभी को पता है कि विंटर स्टार्ट हो चुके हैं तो ऑब्वियसली अब तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं होने वाली, क्योंकि विंटर्स में दिन छोटे आते हैं और रातें बड़ी हो जाती है, ऐसे कहा जाता है। शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि एक बड़े कैमरा और एक फ़ोन के अलावा मेरे पास एक गोप्रो नाम का भी डिवाइस है जो इतना सा है, जो बहुत हैंडी है। सो वो मेरे अभी इस काम आ रहा है। सो आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2 किलोमीटर्स। अब आप देख सकते हो उजाला भी हो गया, थोड़ी रोशनी भी हो गई है। अब मैं घर जाऊंगा, अपने गैजेट चेक करूंगा कि गैजेट चार्जिंग में है कि नहीं है, फिर गैजेट्स को लेकर तुरंत लोहिया पार्क निकलूंगा ताकि मैं फर्स्ट राउंड ऑफ वर्कआउट के और वर्कआउट्स कर सकूं। रनिंग तो डन। सो गाइस अब रुके अपने क्षेत्र का मंदिर, देखिए आप खुल भी चुका है ये। 2 किलोमीटर रनिंग करने के बाद भगवान जी के दर्शन, जय श्री राम करने के बाद घर जाएंगे, घर का ताला खोलेंगे, गैजेट्स उठाएंगे, स्कूटी में जाएंगे इस बार लोहिया पार्क क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी रनिंग में जाने से पहले जब मैंने आपको घड़ी दिखाई तब इसमें ट्यूब लाइट की यानी कि घर की जो लाइट होती है उसकी रोशनी पड़ रही थी, तब 5:30 हो रहा था। अब इसमें घरों की लाइट की रोशनी नहीं पड़ रही है, अब इसमें सूरज की रोशनी पड़ रही है। और आप देख सकते हैं ये खिड़की थोड़ा सा उजाला हो चुका है, सूरज हालांकि उगा नहीं है अभी, क्योंकि हमारे घर का वाला साइड है वो ईस्ट है, वहाँ से डेली वहाँ से डेली सनराइज़ होता है। तो सनराइज़ की जो फर्स्ट रेज है वो लिटरली हमारे घर में पड़ती है और ये जो घड़ी है वो रोशन हो जाती है। हालांकि ऐसे छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन देने की मेरे को लिटरली ज़रूरत नहीं है। भाई जो मेरे को व्हाट्सअप करा है कि भाई तू ऐसा कर देता, तू वैसा कर देता, सेटिंग चेंज कर देता है, भाई थोड़ा बड़ा हो जा,
लिटरली यूट्यूब में किसी का नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता, सिर्फ इसलिए नहीं लेना चाहता, कहीं ना कहीं इसमें मेरी मैच्योरिटी है। क्योंकि अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ और यूट्यूब की जो वीडियोस होती है वो सालों साल यूट्यूब में रहती है, मैं नहीं चाहता कि आज से 4 से 5 साल बाद अगर वो बंदा भगवान की दया से अगर थोड़ा सा मैच्योर हो जाए, वो देखे कि अंकित ने मेरा नाम लिया था यूट्यूब में, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं अपनी मैच्योरिटी के साथ अपना कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ। तो भाई अगर मैं अपनी मैच्योरिटी के साथ अपना कंटेंट पेश कर रहा हूँ, भाई तू भी थोड़ा मैच्योर रहे और थोड़ा ढंग से लिखा कर व्हाट्सअप में कि क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है और किसको लिख रहा है। मैं अपने जितनी भी चीज़ें पोस्ट कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर उन पोस्ट से 1000 बंदे भी मेरी वीडियो देखते हैं और उसमें 1000 में से एक बंदा भी मोटिवेट होता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। सो इसलिए मैं ये चीज़ें पोस्ट करता हूँ। और 75 हार्ड चैलेंज है ही पोस्ट करने की चीज़। बियर और दारू पीना छोड़ दे और तू भी ज़रा रनिंग में किसी भी चीज़ में फोकस बना ले। सो गाइस अब आप देख सकते हैं सनराइज़ हो रहा है बिल्कुल मेरे फिंगर टिप में, वो रहा सन। अब दोबारा ताला लगा रहे हैं, ताला लग चुका है। सो गाइस इस चीज़ को मैं दोबारा रिआइट्रेट कर रहा हूँ। रामन और लोहिया पार्क है जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं 2 से 2.5 या 3 किलोमीटर दूर है, राइट, इतना ही दूर है। मैं वहाँ पे पैदल या रनिंग करता हुआ भी जा सकता हूँ, बट एज मैंने पूरी रात भर शिफ्ट करी और ऑलरेडी मैं 2 से 3 किलोमीटर रनिंग कर चुका हूँ। सो यहाँ से लिटरली अभी स्कूटी में जाएंगे क्योंकि टाइम इज़ प्रेशियस एज वेल, टाइम को भी देखना है क्योंकि मुझे सोना भी है और फटाफट से वर्कआउट जो बचे हुए वो करेंगे और वहाँ से लौटेंगे। करता हूँ लोहिया पार्क में आ चुके हैं हम। ये देखिए इसकी बाउंड्री है, वहाँ बैडमिंटन कोर्ट है। ये अब गन्ने के जूस वाला आ गया और आप ये पार्किंग देख सकते हैं, यहाँ पे अंधी पार्किंग है। यहाँ पे देखिए गाइस कितने लोग आते हैं और यहाँ पे भी देखिए आप करेले का जूस मिलता है। ये ना डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो मैं अक्सर पिया करता हूँ। सो गाइस इस माहौल को देख के आप भी उठो, जागो और वर्कआउट करने चलो। ये देखिए ये पार्क सुबह सुबह ऐसा लगता है, ये है सुबह की चहल पहल यहाँ की। जब भी मैं स्प्रिंट करता हूँ उस टाइम ये पूरी की पूरी जो स्पेस होती है, पूरी की पूरी जो लेन होती है वो खाली रहती है, राइट। अभी आप देख सकते हैं कितना क्राउडेड है यहाँ पे। सॉरी मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे स्प्रिंट नहीं करनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं स्प्रिंट का मैं हैबिचुअल हूँ तो स्प्रिंट करूँगा और उसके बाद अपने बाकी के जो बचे हुए वर्कआउट है वो करूँगा। सो गाइस कुछ इस तरीके से मैं अपना सेटअप तैयार करता हूँ, आप देख सकते हैं। अभी मैंने गोप्रो ऑन करा हुआ है तो गोप्रो से सारी फुटेजेस ले रहा हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे ये सेटअप मैंने तैयार करा, ऑलराइट। सो अभी मैं यहाँ से लेके सीधा भागूंगा और ये प्रॉपर कैमरे में शूट होगा ना। पहले वहाँ तक भाग के जाना, फिर वहाँ से वापस आना, पूरा 200 मीटर का। बोलने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है, राइट। अब आपको फुटेजेस में थोड़े डिफरेंस लग रहे होंगे क्योंकि मैंने गोप्रो ऑफ कर दिया एंड अभी ये कैमरा चालू हो चुका है। सो येस, यहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे मैं अपना बैग लेके जाऊँगा, गोप्रो लेके जाऊँगा, पूरा सेटअप लेके जाऊँगा और वहाँ पे बाकी के बच्चे वर्कआउट करूँगा। तो गाइस अभी उसी प्लेटफॉर्म में आ गए जहाँ पे कल हमने सपाटे मारे थे। अनुव्रत ऑब्वियसली डेली ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि वो वेट ट्रेनिंग में है। सो पहले अपनी बॉडी गर्म करेंगे स्किपिंग करके, कुछ 1500 स्किपिंग करेंगे, उसके बाद सपाटे मारेंगे। वो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। एंड आप सभी को पता है मैंने नाइट शिफ्ट करी है अभी, सो शायद इतनी कैपेसिटी बचे या ना बचे। सो लेट्स सी। थोड़ा धीरे धीरे करेंगे ताकि एकदम से घोड़े नहीं बन जाएंगे। थोड़ा रिलैक्स करेंगे बॉडी को, थोड़ी बॉडी गर्म होगी, उसके बाद थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। सो गाइस लिटरली भूत बन चुका है, स्किपिंग कर चुके हैं, अब सपाटे करेंगे। सपाटे अभी आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा एनर्जी मैंने एग्जॉस्ट कर दिया, अच्छी खासी कैलोरीज बर्न करी है। बट जो सपाटे होता है, सपाटों का थोड़ा अलग लेवल होता है, राइट। इसमें आपकी जो कैलोरी होती है बहुत तगड़े लेवल से बर्न होती है क्योंकि आपकी 3 मूवमेंट होती है। सबसे पहले उठते हो, फिर दंड मारते हो, ठीक है, फिर दोबारा उस पोजिशन में आते हो और फिर दोबारा खड़े हो जाते हो। दिस हाउ इट इज़। सो गाइस जॉगिंग डन, स्प्रिंट डन, रोप जंपिंग डन, सपाटे डन। इस पार्क के दूसरे पवेलियन में वहाँ पे कुछ बार्स लगे हुए हैं। सो उन बार्स में पुलअप्स परफॉर्म करेंगे एंड
एंड बार डिप्स परफॉर्म करेंगे वहाँ पे। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उससे थोड़ा राइट साइड में थोड़ा और आगे जाके कुछ 100 से 200 मीटर दूर कुछ पोल्स लगे हुए हैं जो आपने पहले भी मेरे व्लॉग्स में देखे होंगे। सो अभी उन्हीं पे पुलअप्स और बार डिप्स परफॉर्म करेंगे और थोड़ी सी एनर्जी बची, थोड़ा बॉडी में ग्लाइकोजन रिजर्व रहा तो एब्स भी कर लेंगे। गाइस अ बिग सैल्यूट टू दीज ओल्डीज़। ऐसे बहुत सारे ओल्डीज़ है इस पार्क में राइट। अभी आप देख सकते हैं सूरज भी अच्छी तरीके से उग चुका है। इस पेड़ के पीछे छुपा हुआ था सपाटे मारने से पहले। सपाटे मारने के बाद थोड़ा ऊपर आ गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं सपाटे कहाँ मार रहा था। मैं सपाटे देखो वहाँ पे मारा था उस रैंप में जहाँ पे मैं सपाटे और रोप जंपिंग करी थी, वो वाला एरिया। तो सब अपने अपने मोटिव के लिए यहाँ पे आते हैं। देखिए सब भाई लोग यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं मस्त। फुटबॉल एक टाइम पे मेरा भी फेवरेट हुआ करता था, बट टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें बदल गई। सो यस गाइज यू आर डूइंग वेल। आप देखते हैं दिन में जब मैं यहाँ पे रहता हूँ, अभी सुबह की हालत देख लीजिए, मस्त भीड़ है और भाई क्या करतब दिखा रहे हैं भाई लोग, मतलब एक नंबर ज़बरदस्त। मसाला वेरी नाइस, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस, वाओ। लैपटॉप में एडिटिंग हो रहा है। तो दोस्तों अच्छे खासे वर्कआउट के बाद आ गए हम रियाज के पास। रियाज को आप जानती हो मैं यहाँ से हमेशा नारियल पानी पीता हूँ। अभी बहुत इंटेंस वर्कआउट हुआ, पार्क में ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए तो फटाफट से नारियल पानी पियेंगे और रियाज काटेगा नारियल। सो दोस्तों नारियल पानी भी डन हो चुका है। अभी फटाफट से रियाज को पैसे दूंगा और निकलूँगा घर। सो गाइस ये है इसके अंदर की मलाई। मज़ा आ गया। फर्स्ट राउंड ऑफ वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंटेंस रहा है तो यहाँ से फटाफट से निकलेंगे, घर जाएंगे, सो जाएंगे, फिर आपको मिलते 3-4 घंटे बाद। फर्स्ट राउंड ऑफ वर्कआउट करके आया एंड सो गया बिकॉज आप सभी को पता है मेरी नाइट शिफ्ट होती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ये सोया चंक्स आप सभी को पता है जिससे मिलता है अगेन मुझे अच्छा खासा प्रोटीन। इसको एज एन ब्रेकफास्ट लूँगा। अभी पहले इसको खाता हूँ, फिर 2 घंटे बाद ऑमलेट बनाऊँगा। 2 बज चुके हैं, सो अब भूख लग रही है। सो चलो +75 हार्ट चैलेंज में ओट्स की खपत कुछ ज़्यादा ही हो गई थी तो मैंने इसलिए नया ओट्स लाया हूँ। उसको कंटेनर में फटाफट से डालूंगा। उसमें डाल चुका हूँ आप देख सकते हैं, तो फटाफट से कंटेनर में डालूंगा। ये शिट पूरा भर गया है। ये पूरा भर चुका है जार, क्योंकि मैंने अभी छोटा वाला ओट्स इसमें ऑलरेडी पलट दिया था। सो अभी इसको मैं साइड में रखूंगा और इसको थोड़ा पैक कर दूंगा। राइट, सो इसको पैक कर दिया। मुझे अचानक से थॉट आया कि ऑमलेट बनाने में थोड़ी मेहनत होती है। ये भुर्जी खाने का ही मन कर रहा है। भुर्जी में भी अगेन मेरे को वही कंटेंट मिलने वाला है जो मुझे ऑमलेट में मिलेगा। तो फटाफट से प्याज को चॉप करेंगे। सो गाइस ये बिल्कुल मस्त महीन कर दिया, जैसे छोंक का प्याज होता है। कभी आप दाल छोंकते हैं तो इतने छोटे छोटे प्याज कर देते हैं, क्योंकि हम अंडा भुर्जी बना रहे हैं। तो इस ब्रेड के 2 स्लाइसेस लेंगे और उसको थोड़ा मैश कर देंगे और ये 5 अंडे आप देख सकते हैं। सो ये वाला जो मील है मेरा प्री वर्कआउट मील भी होने वाला है। गाइस वो मस्त अंडा भुर्जी तैयार हो चुकी है और उसमें मैंने ब्रेड्स भी मैश कर दिए थे। कहीं ना कहीं वो जो प्लेट आप देख रहे हैं जिससे भाप निकल रही है उससे मिलता है मुझे 35 ग्राम प्रोटीन और वो मेरा प्री वर्कआउट मील भी होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं उसमें होगी 400 कैलोरी प्लस मैं इसको इस केचप के साथ लूंगा ताकि वो मेरे को बहुत ज्यादा बोरिंग ना लगे। अब से 2 घंटे बाद मैं जाऊंगा जिम और मैं आपसे मिलता हूँ जिम में गाइस। अब
ये पूरा है। दोस्तों 3 घंटे गुजर चुके हैं, अभी रात के 12 बज रहे हैं। जब मेरी शिफ्ट स्टार्ट हुई थी तो मैंने शेक करके वो प्रोटीन पिया था, तो अभी वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका हो। सो अभी 12 बज चुके हैं और भूख बहुत जोरों से लगी हुई है। शाम को वर्कआउट करते मेरी शिफ्ट का टाइम हो जाता है, 5:30 शाम को 5:30 बजे मैं वर्कआउट करता हूँ और वर्कआउट करते करते 7:30 बज जाते हैं। तो 7:30 से 8 बजे के बीच में मैं कोई मील प्रिपेयर नहीं कर सकता, बट येस वे प्रोटीन को शेक कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं फटाफट से पहले वे प्रोटीन, अभी मैं आपको अपने डिनर का दीदार करा देता हूँ। सो ये है 8 अंडे विदाउट यॉक, इट जस्ट एग वाइट्स। देखो एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप एक एग वाइट खा रहे हैं, मतलब उसको यॉक के बिना खा रहे हैं, तो आपको सिर्फ 17 कैलोरीज मिलेगी। बट आप बॉइल्ड एग को यॉक के साथ खाते हो तो आपको पूरी 70 कैलोरीज मिलेगी, 70 कैलोरीज। सो अगर मैं 8 अंडों को, नाउ इमेजिन, अगर मैं 8 अंडों को यॉक के साथ खाऊं तो समवेयर अराउंड मोर देन 500 कैलोरीज मैं लूँगा। प्रोटीन तो चलो मिलेगा ही मिलेगा, बट फैट भी लूँगा, इतना सारा फैट लूँगा, इतनी सारी कैलोरीज लूँगा। बट गाइज आपको पता है ये जो मेरी जर्नी चल रही है, एंड मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और मैं बोलता रहूँगा आपको, शायद मैं ये वाला वर्ड बोलता रहूँगा कि मैं कैलोरी डेफिसिट में हूँ। मैं फैट परसेंटेज कम लूँ, मैं कार्ब परसेंटेज कम लूँ, विदाउट यॉक खाता हूँ तो मेरे को 17 कैलोरीज मिल रही है और प्योर प्रोटीन मिल रहा है। इफ़ आई कैलकुलेट कैलोरी इन दीज अंडाज, eggs, so 17 17 की टेबल नहीं आती, बट 17.5 से मुझे पता, हाँ 17.5 से 85 17 ओके लेट्स नॉट डू बहुत सारी कैलकुलेशन, इट्स 130 कैलोरीज। सो यॉक के साथ इन बॉइल्ड अंडों को खाता हूँ तो मेरे को 500 से ऊपर कैलोरी मिलेगी। बट अगर मैं विदाउट यॉक खाता हूँ तो मुझे मिलेगा फुल प्रोटीन एंड कुछ 125 से 126 कैलोरीज। इजंट इट गुड? कैलोरी भी नहीं मिल रही, प्रोटीन भी पूरा मिल रहा है। हाउएवर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इसके अंदर का जो फैट होता है, ये यॉक का फैट होता है, वो गुड फैट होता है। सो 90 ग्राम प्रोटीन मैंने जिम के बाद ले लिया है, विच इज़ गुड। थोड़े कार्ब्स ले लिए हैं। सो गाइज ये होने वाला है मेरा डिनर, और इस तरीके से मैं अपनी फूड साइकिल को मैनिपुलेट कर रहा हूँ सो दैट आई कैन गेट लेस फैट एंड एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को 75 हार्ड चैलेंज का 19वां यानी कि 19th डे भी पसंद आया। इफ यू रियली लाइक दिस पर्टिकुलर कंटेंट, प्लीज गो अहेड एंड लीव अ थम्स अप। आप सभी को पता है, अगर आप द अंकित बडोला को सब्सक्राइब करोगे तो अंकित बडोला आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और अच्छे अच्छे डाइट प्लान्स
भी बताएगा। मैं फटाफट से खाने को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि आधे घंटे का ही ब्रेक, इसके बाद मुझे काम पे लगना है। सो पूरी रात की शिफ्ट है, आप सभी को पता है मेरी नाइट शिफ्ट होती है। नाइट शिफ्ट के बाद आप सभी को पता है सुबह सुबह मैं कहीं ना कहीं लोहिया पार्क या कहीं रनिंग करूंगा ही करूंगा। तो गुड नाइट ऑल ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट डे में जो कि होने वाला है 20th डे ऑफ 75 हॉट चैलेंज।